दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल आज लेके आया हूँ ऑडियो सीरीज़ का ये अगला क्वेश्चन क्या है भाई। ये अगला क्वेश्चन ये है, सर घर में बैठे बैठे फ्रस्ट्रेशन हो रही है। हम जुलाई से तैयारी कर रहे थे, अगस्त से तैयारी कर रहे थे, कई लोग सितंबर से तैयारी कर रहे थे, कई लोग अक्टूबर से तैयारी करने लगे थे और उन्होंने उम्मीद की थी कि पेपर जो है वो मई में हो जाएगा, नहीं तो जून में हो जाएगा। अब पेपर कब है? पेपर अगस्त में है, पेपर जुलाई के लास्ट वीक में है। आईपी यूनिवर्सिटी का पेपर कब है? टेंटेटिव बता रहा हूं। आईपी यूनिवर्सिटी का पेपर टेंटेटिव बता रहा हूं डिप्लोमा वाले भाइयों, जो डिप्लोमा के बाद बीटेक करने आए हैं उनके लिए बता रहा हूं कि पेपर जुलाई के लास्ट वीक में है। सर हरियाणा लीड का फॉर्म कब निकलेगा? भाई हरियाणा लीड का फॉर्म मैंने रोज मेल करी है, मैं अपनी इंस्टाग्राम पे उस मेल का रिप्लाई बता दूंगा। आज रिप्लाई आया कि एग्जैक्ट डेट उनको भी नहीं पता है। अबे जिन्होंने पेपर लेना वो मेरे को ये बोल रहे हैं कि उनको डेट नहीं पता है, तो हमें कैसे पता होगी? आप हर दूसरे मैसेज में पूछते हो हरियाणा लीड के फॉर्म कब निकलेंगे। डीटीयू में भी हमने मेल करा, डीटीयू ने ये बताया कि जल्दी ही फॉर्म निकल जाएंगे लेटल एंट्री के। जो मेल का रिप्लाई वो मैं बता रहा हूं डीटीयू लीड का, ठीक है। झारखंड लीड के फॉर्म कब निकलेंगे उनको भी मेल करा, उनको उनके हेल्पलाइन नंबर पे बात करी। उन्होंने बोला कि ये जो प्रोसेस है पोस्टपोन कर दिया गया है अप टू जून, अप टू जुलाई, मतलब पेपर अगस्त में होगा जरूर। भाई झारखंड के जो दोस्त हैं उनका पेपर जरूर होगा, लेकिन पेपर अगस्त में होगा। तो क्या मैं अगर कंक्लूजन पे जाता हूं, स्लाइड का भी ऑलरेडी बता रखा है चेंज हो गया है, ट्रिपल एम यूटी का बता रखा है चेंज हो गया है, यूपीडीयू का बता रखा है चेंज हो गई है डेट, 2 अगस्त को पेपर होगा, ठीक है। 2 अगस्त को ये जुलाई, और ट्रिपल एम यूटी का 25 जुलाई को होगा, ठीक है। हरियाणा लीड का मैंने बताया कि उन लोगों ने आज मेरे को जो मेल आया उसमें लिखा है कि एग्जैक्ट डेट उनको नहीं पता है। वेबसाइट पे कंटिन्यू जैसे ही अपडेट आएगा वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। मैंने उनको 10 मेल लिखे हैं, उसके बाद ये मैं ऑडियो बना के आपको बता रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आज, वैसे मेरा टॉपिक ये सब नहीं है कि लीड, अब हमें पता है कि भैया जो डिप्लोमा के बाद बीटेक करने आए थे, जिन्होंने 6 महीने से 7 महीने से या वीकेंड बैच में पूरे साल से तैयारी करी है, उनको अब क्या हो रहा होगा, उनको होल पड़ रहे हैं, उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, उनको ऐसा लग रहा है भाई मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब उनके लिए उनको ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचो। तुम्हें तो भगवान का हाथ जोड़ के शुक्रगुजार होना चाहिए कि हे परमात्मा, तूने हमें और ज्यादा अच्छा पेपर में परफॉर्म करने के लिए 2 महीने और दे दिए। मैंने पूरी लीट की तैयारी करी पर मैंने मैथ छोड़ दिया था। हे परमात्मा, तूने मेरे को मैथ की तैयारी करने का जो एक्स्ट्रा टाइम दिया है। मैंने पूरी तैयारी करी पर मैंने केमिस्ट्री छोड़ दी थी, मैंने पूरी तैयारी करी, मैंने फिजिक्स छोड़ दी थी, मैंने पूरी तैयारी करी, मैंने मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक न्यूमेरिकल पोर्शन वाले छोड़ दिए थे जो मेरे को लग रहे थे मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा। हे परमात्मा, तूने हमें वो टाइम दिया, मैं उसका शुक्रगुजार हूं। भाई घर में बैठ के फ्रस्ट्रेशन पे मत आओ, स्टडी पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। कैसे करोगे पढ़ाई पे फोकस? कैसे करोगे? फ्रस्ट्रेशन दूर कैसे भागेगी? ठीक है। क्वेश्चन क्या था? सर हम घर पे रह के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हमें नहीं, हम जो तैयारी पहले कर पा रहे थे वो बिल्कुल खत्म हो गई है। उसके लिए 5 बात बता रहा हूं। भाई जो ऑडियो सीरीज को बहुत दिल से सुनते हैं ना मेरे दोस्त और मेरे बच्चे और मेरी बेटे मेरे बेटियां, जो मेरे बेटे और जो मेरी बेटियां मेरे इस ऑडियो को बहुत ध्यान से सुनते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि वो कॉपी पेन अपने हाथ में लेंगे। और वैसे भी भाई मेरी ऑडियो जो है अपने स्टडी रूम में स्टडी टेबल पे सुने करो। जो भी तुम्हारा स्टडी रूम है या स्टडी टेबल है उसको फिक्स करो पहले। तो आज मैं इसको भी इसका भी बताऊंगा। इसमें आज की ऑडियो सीरीज में मैं 3 क्वेश्चन के आंसर करूंगा। पहला क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हाउ टू ओवरकम की फ्रस्ट्रेशन और अपनी पढ़ाई पे फोकस करने कैसे है इस लॉकडाउन में।
अब ये बार बार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अरे भाई अब तो पेपर की डेट आ गई है, अगस्त है, ठीक है। आपके बीटी बोर्ड के एग्जाम भी हैं, वो जुलाई में है। सबके पास डेट शीट है, यूपी वालों के पास है, हरियाणा वालों के पास है, दिल्ली वालों के पास नहीं है, लेकिन वो भी आ जाएगी। लेकिन जुलाई के पहले 15 दिन में यूजीसी के हिसाब से जुलाई के पहले 15 दिन में पेपर होना है। हमारे पास टाइम कौन सा है? मई तो खत्म होने वाला है, हमारे पास टाइम है ये जून का। अपना सबसे पहले तो जो भी तुम्हारा स्टडी टेबल है या स्टडी रूम है, वहां पे जाके आपको ये ऑडियो सुननी है। और आज जो मैं 3 क्वेश्चन के आंसर करूंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये तुम्हें जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा आपको आंसर, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही जर्नल हैं जो बार बार विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए हैं। मैं एक ऑडियो सीरीज में एक आंसर करता था, लेकिन आज मैं 3 क्वेश्चन के आंसर करूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि हमें घर पे रह के फ्रस्ट्रेशन हो रही है और हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपनी स्टडी पे, तो मैं कह रहा हूं उसका सबसे पहला रास्ता क्या है, ठीक है। उसका सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर फ्रस्ट्रेशन हो रही हो, अगर आप पढ़ रहे हैं घर पे बैठ के और आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्त जो पुराने हैं उनसे बात करो। फ्रस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली जो है आपकी गायब हो जाएगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और उस आपको फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो फैमिली मेंबर से बात करो। फैमिली मेंबर में कौन? आपके माता पिता, आपके बड़े भाई, बड़े बहन, छोटे भाई बहन, उनको हेल्प करो उनकी पढ़ाई में। तुम्हारी पढ़ाई ऑटोमेटिकली जहां पे छुट्टी है वहां से होने लगेगी दोस्तों, ठीक है। मेरी पहली ये बात याद रखना, अपने दोस्तों से और अपने फैमिली मेंबर से बात करो, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा? अपनी स्पीड, तुम्हारी स्पीड क्या है क्वेश्चन को सोल्व करने की? आप किस गति से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसको थोड़ा सा माइंड में रखो, ठीक है, स्पीड को, ठीक है। आपकी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बनने लगेगी। अगर आप स्पीड को ध्यान में रखेंगे, कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बनने लगेगी। आप अपने माइंड को शांत और हेल्दी करने के लिए, ठीक है, कोई भी ऑयली फूड अवॉइड करो, ऐसा मेरा मानना है। अब मतलब अपनी डाइट जो है वो हेल्थ वाली डाइट, हेल्दी डाइट लो। सैलिड खाओ बढ़िया से, सुबह उठ के पानी बहुत ज्यादा पियो। आप जब पढ़ाई कर रहे हो, अपने पढ़ाई की टेबल पे 1 जग 2 जग पानी के भर के रखो, ठीक है। खूब पानी पियो और बढ़िया से जितना खाना अगर आपको भूख ज्यादा लग रही है तो कम खाओ। ये नहीं कि एकदम से 4-5 रोटी खा ली फिर एकदम सो रहे हैं भाई, 2-3 घंटे सो लिए, कोई टाइम का पता ही नहीं लग रहा, सो भी लिए फिर रात को भी सो रहे हैं, ऐसे नहीं। कम खाओ, बार बार खाओ, कम खाओ, बार बार खाओ। इस बात को ध्यान में रखना भाई, ठीक है। नींद दौड़ जाएगी आपकी, ज्यादा खा लोगे तो पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई से पहले नींद आ जाएगी, और पढ़ाई से पहले नींद आ जाएगी तो क्या फिर कहां पढ़ाई होगी? ये नींद का भी बड़ा सीन है, ये लॉकडाउन में नींद के ऊपर बड़ा सीन है। मैंने अपने जीसीसी में बच्चों को बोला था कि मैं इस ऑडियो सीरीज में नींद की बात, जो बार बार बच्चे पूछ रहे थे जीसीसी में कि सर हम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने में हमें नींद आ जाती है, उस पर भी आऊंगा मैं अभी। और मेरा तीसरा पॉइंट क्लियर है, हेल्दी खाओ, बार बार खाओ, और हेल्दी डाइट, अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए डाइट हेल्दी होनी चाहिए। माइंड हेल्दी होगा, डाइट हेल्दी होगी। स्पीड मैंने क्या बताया? जो क्वेश्चन को सोल्व करने का टाइमर सेट करो, कुछ ऐसा सेट करो कि भाई मैं इन क्वेश्चन को, तो कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 कौन सा है? अपने मोबाइल फोन को ना, जहां तुम्हारा स्टडी रूम है या जो स्टडी टेबल है उसके आसपास भी नहीं होना चाहिए तुम्हारा मोबाइल फोन। तुम्हारा मोबाइल फोन कहीं दूसरी जगह पे होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल एडिक्ट हैं अपने मोबाइल के साथ, ये आप बैठ पाएंगे, नहीं तो आपका मन जो है वो बार बार आपके दिमाग से खेल रहा है। अगर मन बार बार के भटक रहा है तो ठीक है, उस टाइम पे अगर आप फोन अपने पास रखना चाहते हो, या आपको लगता है कि फोन में आपको फटाफट डाउट क्लियर करना चाहते हो, कईयों ने डाउट नेट ऐप डाल रखी है, कईयों ने डिक्शनरी डाल रखी होगी, कईयों ने फटाफट डाउट क्लियर करने के लिए यूट्यूब पे जाएंगे, या कोई भी ऐसे डाउट को अगर क्लियर करना है तो अपने मोबाइल को DND मोड में रखो।
या तो फोन होना ही नहीं चाहिए, ये पॉइंट नंबर 4 था। अगर पढ़ाई करनी है, फ्रस्ट्रेशन को दूर भगाना है, फ्रस्ट्रेशन का पहला और आखिरी जो आपके माइंड में आजकल फ्रस्ट्रेशन हुई है ना, वो लॉकडाउन की नहीं है, वो आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे उसके लिए। और पढ़ाई में फोकस क्यों नहीं हो रहा? फोन आपके पास है। फोन को, लड़का हो या लड़कियां हो, अगर मेरी बात को, मेरे बेटे हो या मेरी बेटियां हो, मेरी बात को अगर सुन रहे हैं तो फोन को दूर कर दो अपने आप से। ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट क्या है भाई? पढ़ाई करने, ये नहीं साला पढ़ने लगे तो पढ़ ही रहे हैं 2 घंटे 5 घंटे, ना 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 ना। पढ़ाई करने के बाद जैसे 1 घंटा पढ़े, 10 मिनट का बढ़िया ब्रेक लो, जाके चुटकुले क्रैक करो अपने माता पिता के साथ, जाके हंसी खेलो थोड़ा सा। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ थोड़ी बहुत ही हंसी वाली बात करो। छोटा मोटा सा कुछ अपने माइंड को रेस्ट करने के लिए आप रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकते भाई। 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक अपने आप को जरूर दो। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर पे बैठे फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हो तो ये टेक्निक 5 मैं रिपीट कर देता हूं। पहली मैंने क्या बताई? मैंने अगर आपने खोल रखा है अपना लिखने का, मेरी बात को सुन के लिख रहे हैं तो एक जगह लिख लो, फायदा मिलेगा। अबे फायदा मिलेगा, ठीक है। इसमें पहली बात क्या बोली? अपने फैमिली मेंबर यानी माता पिता और अपने अच्छे दोस्तों से जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। मेरी लास्ट ऑडियो में एक लड़का कह रहा था कि 24 नवंबर को मेरे को लगा मैं डिप्लोमा के बाद बीटेक नहीं कर सकता। मैं आ तो गया हूं आईएमसी में, पर मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने अपने दोस्त से बात करी तो मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा फील कर रहा था। बहुत ऐसे दोस्त हैं, आपको पता है, लड़का हो या लड़की हो, उनको पता है कि उनके कौन से अच्छे दोस्त हैं जो उनकी टाइम पे उनकी हेल्प कर सकते हैं। भाई ये जो टाइम चल रहा है ना, अगर ये फ्रस्ट्रेशन का है तो उनसे निकलने के लिए हम जैसे छोटे छोटे से लोग जो आपकी थोड़ी छोटी छोटी बातों से, ये ऐसी बातें हैं जो आपको ऑलरेडी पता होंगी। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं लिखने के लिए क्यों कह रहा हूं? मुझे लगता है कि इससे हेल्प मिलेगी दोस्तों, ठीक है। अपने फ्रेंड, अपने फैमिली मेंबर से बात कर लो। पहला पॉइंट, हेल्दी डाइट, अपना हेल्दी माइंडसेट, उस पर देखो। क्वेश्चन की स्पीड के लिए टाइमर लगा लो, क्वेश्चन को सोल्व जरूर करो। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चन करोगे उतना बढ़िया रहेगा। और अपने फोन को घर के बाहर, या हर घर के बाहर तो नहीं कर सकते तुम, मतलब अपने रूम जो स्टडी रूम है उससे बाहर रखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, या डीएनडी मोड में रखो। और लास्ट पॉइंट था, पढ़ाई के बीच में अगर आपने 1 घंटा 50 मिनट 40 मिनट अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, उठ के जाके पानी पी लो, कुछ छोटा मोटा खाने का मन कर रहा है, थोड़ा मोटा जाके खा आओ, रिचार्ज हो जाओगे दोस्तों। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। ये मैंने 5 पॉइंट तुम्हें दिए, मैं उम्मीद करूंगा तुम इन 5 पॉइंट पे फोकस जरूर करोगे, ठीक है। अब भी कॉपी पेन अपना बंद मत करना, क्योंकि आज मैं टाइम टेबल का भी थोड़ा डिस्कशन करूंगा। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। सर प्लीज, एक बच्चे ने और बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बारी बारी ये बोल रहा है कि सर एक ऑडियो जरूर बनाओ जिसमें कंप्लीट टाइम टेबल आप इस ड्यूरेशन में बता पाओ। टाइम टेबल क्या होना चाहिए बालक का? भाई बेशक हरियाणा के हैं, बेशक पंजाब के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, किसी भी स्टेट के डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, अगर वो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं तो प्लीज अपना कॉपी पेन खोल लो, कॉपी पे पेन पे लिखो टाइम टेबल। टाइम टेबल में क्या हो सकता है वो मैं बताने की, देखो भाई टाइम टेबल सबका अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। टाइम टेबल सबका अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, पर मेरी एडवाइस है कि तुम 8-10 घंटे पढ़ लोगे अगर मैं तुम्हें ये टाइम टेबल बता देता हूं, और इसको 1 हफ्ता करके देखो, डिफरेंस पता लग जाएगा। जीसीसी वाले बच्चे भी अगर सुन रहे हैं ना, ये जो टाइम टेबल मैं डेली का बता रहा हूं, 1 हफ्ता करके देखना आप लोग, और आपको अपने आप फर्क पता लग जाएगा दोस्तों। कोई भी टारगेट है आपका, अगर आपका आईटी लखनऊ है, वाईएमसी फरीदाबाद है, डी क्रस्ट मुरथल है, ठीक है, कैनेडी सुल्तानपुर है, बिहार के टॉप के कॉलेज हैं, झारखंड के टॉप के कॉलेज हैं, उत्तराखंड के टॉप के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, पंजाब के हमारा पीयू लीड यूआईटी, ठीक है, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, तुम्हारा आईपी यूनिवर्सिटी के टॉप के कॉलेज महाराजा अग्रसेन, तुम्हारा अंबेडकर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, गीता
कॉलोनी, जीबी पंत गवर्नमेंट कॉलेज है जो आईपी का दिल्ली का। तो ये जो टॉप के कॉलेज हैं, डीटीयू है, अगर आपका ड्रीम है तो मुझे लगता है कि ये जो 60 दिन है तुम्हारे पास, कीमती 60 दिन, उसमें ये वाला टाइम टेबल अगर आप फॉलो करो दोस्तों तो आपको हेल्प मिलेगी। टाइम टेबल पे आता हूं। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक जो रात को लेट नाइट तक पढ़ सकते हैं, दूसरे जो मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हैं। तो मेरी एडवाइस तो वैसे ये है कि अगर आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी अगर आप रात को पढ़ते हैं तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आप किस टाइम पे पढ़ना पसंद करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। आप किस टाइम पे पढ़ना पसंद करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। टाइम टेबल मैं बताता हूं आपको। आपका जो सिलेबस है टेलीग्राम पे हमने भेजा है, मैं उसी सिलेबस को भी देख रहा हूं साथ साथ। उस सिलेबस में बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रीजनिंग और कंप्यूटर अवेयरनेस का कुछ पार्ट है। और उसके बाद ब्रांच वाइज हैं, ब्रांच वाइज में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर, सिविल का कुछ पार्ट है, हल्का फुल्का ऑटोमोबाइल का, और बहुत सारी ब्रांचेस का पार्ट है। लेकिन जो जीसीसी के बच्चे हैं या जो बच्चे हमारे सिलेबस को देख रहे हैं, तो बेसिक साइंस में आप सुबह उठो, कितने बजे उठोगे भाई? 6 बजे। रात को सोओगे कितने बजे भाई? कितने बजे? 12 बजे। अगर 1 बजे सोए तो कितने बजे उठेंगे? 7 बजे। 7 बजे उठे अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 7:30, 7 से लेके 7:30 तक आप फ्रेश हो जाओगे। उठने में जो आपकी जो एक्टिविटी हैं, आप फ्रेश होने के लिए ब्रश करना, ये वो सारी चीज़ें आप करोगे। और जो चीज़ आपको सबसे मुश्किल लगती है, सुबह के 2 घंटे ब्रेकफास्ट करने से पहले उसको दोगे। सेल्फ स्टडी किसकी करोगे? जैसे अगर हम जेई मेंस की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें रटने वाली हैं। तो आप भी अपनी इस लीट में कौन सी केमिस्ट्री का पार्ट है, बायो का कौन सा पार्ट है, बायो आती है ट्रिपल MUT में और यूपीडीयू में, बेसिक बायो आती है 10th लेवल की फिजिक्स, 10th लेवल की केमिस्ट्री, बेसिक जर्नल। जो यूपी वाले भाई हैं, जो ट्रिपल MUT वाले हैं, वो उनको मैं बताना चाहता हूं कि जो साइंस का पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, वो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, ठीक है, 10th लेवल का, ठीक है। तो आपको सुबह 2 घंटे यानी 7 बजे आप उठे, 7:30 बजे आप फ्रेश हो गए, 7:30 से 9:30 आप वो चीज पढ़ो जो रटने वाली हैं, जो फॉर्मूला हैं। आपने एक बार पढ़ लिए, नोट्स बना लिए, दोबारा पढ़ो, रिवाइज करो, दोबारा पढ़ो, रिवाइज करो। 9:30, मान लो 7:30 से 9:30 बजे तक आपने ये काम करा। 9:30 से 10 बजे तक खाना खूना खाया, बात बूत करी, आधा घंटा ब्रेकफास्ट कर लिया आपने 10 बजे तक। 10 बजे से 1:30 बजे तक फिर दोबारा बैठ जाओ। किसको करोगे? सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी किसकी? मेरा क्या वीक है? मेरा मैथ वीक है, मैं मैथ करता हूं, उसके क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन के लिए मुंजाल सर ने भाई तुम्हें किताबें बता रखी हैं, जीसीसी की बुकलेट है। जीसीसी की बुकलेट में अगर क्वेश्चन खत्म हो गए तो मुंजाल सर से मांग लो क्वेश्चन, तो जीसीसी में पढ़ रहे हैं। और जो जीसीसी में नहीं पढ़ रहे हैं वो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी टेक्स्ट बुक है जिसमें से वो एमसीक्यू लगा सकते हैं, ठीक है। फिर 1:30 से 3 बजे तक आप आराम करो, रेस्ट, अपनी फैमिली के साथ, अपने बड़ों के साथ, और अपना लंच करो। 1:30 से 3 बजे तक 1.5 घंटे का, लेकिन सोना नहीं है इसमें। अगर आप इसमें सो गए तो आलस आ गया, ये अपने को नहीं करना, ये गलती अपने को बिल्कुल नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों। फिर 3 से 6 फिर 3 घंटे हैं आपके पास। अगर वो उसमें आप जो आपने ऊपर 3 घंटे ओखे सब्जेक्ट पे दिए, ये 3 घंटे आप बिल्कुल इजी सब्जेक्ट जो आपको लगते हैं उनके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। आपने जितने सीआरटी हैं उनमें क्या गलती करी थी उनको एनालिसिस करना। भाई जीसीसी वालों ये बात सुन लो, जितने भी सीआरटी हैं, जितने भी असाइनमेंट आपको दिए गए हैं, कम से कम 40 से 50 सीआरटी क्लासरूम टेस्ट आप लोगों के हुए हैं। उन हर टेस्ट में इतने इतने क्वेश्चन हैं, उसको दोबारा जाके एनालिसिस करना इस 3 घंटे में आपका काम है। 3 से 6 में, 6 से 6:30 में टी ब्रेक लो, अपना हल्का फुल्का न्यूज को कुछ देखना चाहते हो,
अपने माता पिता से बात करना चाहते हो, किसी अच्छे दोस्त से बात करना चाहते हो, टाइम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 6:30 से 8:30 मैं नहीं कहूंगा आप पढ़ो, मैं नहीं कह रहा 6:30 से 8:30, मैं कह रहा हूं आप इसमें अपने जो नोट्स बनाए हैं, अपने जो नोट्स बनाए थे ना अपने खुद के, जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो इस टाइम पे नोट्स बनाने में जोड़ दो 2 घंटे डेली के, और जिन्होंने बनाए हुए हैं वो उसी को रिवाइज करने में, उसमें नोट्स में चीजों को ऐड करने में, उस टाइम बनाए थे तो ये चीज रह गई थी अब ऐड कर लेता हूं, उस टाइम पे बनाए तो ये चीज रह गई थी ऐड कर लेता हूं। मुंजाल सर ने जो देखो सीआरटी अलग हैं, ओटीएस अलग हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ये चीज थी कर लो भाई, क्लासरूम टेस्ट में ये चीज थी कर लो भाई। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने नजदीक आओगे भाई टारगेट के। सर आपने तो बड़े आसानी से बोल दिया, अगर मैं टोटल आवर गिनूंगा ना अभी 8:30 तक टोटल आवर, तो भाई साहब 11 घंटे आप पढ़ चुके हो, 11 घंटे। दिन वही है, ठीक है, दिन वही है। अभी डिनर होगा, डिनर के बाद आपको नींद आ सकती है, आप सोना चाहें तो सो सकते हैं, और अगर आप अभी जागे हुए हैं तो जो आपकी इजी वाली चीजें थी आप उनमें से जो सुबह से लेके आपने ऊपर कौन सा आपने टाइम दिया था भाई, लिख रहे हो कि नहीं, 10 बजे से 1:30 बजे का, 3 बजे से 6 बजे का, और 6:30 से 8:30 का, उस पूरे प्रोसेस को रिवाइज करने का टाइम है रात का 9:30 8:30 से 9:30 आपने डिनर, टीवी, अपना फोन चेक कर लिया। 9:30 के बाद आप 9:30 से 11 बजे तक या 12 बजे तक, 11 बजे तक या 12 बजे तक आप पूरे दिन की आपने क्या पढ़ाई करी है उसको रिवाइज कर सकते हो। मुंजाल सर इसके अंदर तो हमारी डिप्लोमा की पढ़ाई का जिक्र ही नहीं आया। आया है भाई, आया है। 6:30 से 8:30 तुम अपने डिप्लोमा की पढ़ाई कर सकते हो। डिनर के बाद आप डिप्लोमा की भी पढ़ाई कर सकते हो और दिन को रिवाइज भी कर सकते हो। टाइम बहुत है दोस्तों, आप एक दिन में 14 घंटे पढ़ सकते हो बिना किसी टेंशन के। लेकिन 14 घंटे पढ़ने वाले तो सर जेई मेंस वाले बंदे होते हैं, आईआईटी वाले बंदे होते हैं। अरे सर लीट में, अरे 14 घंटे मैं बोल रहा हूं, तुम तो 6 घंटे ही दोगे, 8 घंटे दोगे, जितने दोगे बेस्ट होगा। अगर सर नहीं सर हमें तो नींद आएगी सर। अबे अब आता है अगला क्वेश्चन, ये टाइम टेबल का क्वेश्चन था, ये टाइम टेबल का क्वेश्चन था। इसमें जो सेल्फ स्टडी के पार्ट हैं, इसमें आपका जो चीज वीक है, मेरा इलेक्ट्रिकल वीक है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स वीक है, मेरा मैकेनिकल वीक है, उस टाइम पे वो चीजें देनी है, उस टाइम पे वो चीज करनी है जो मैंने आपको टाइम बताया 14 घंटे का। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन। अब यार देखो सबका टाइम टेबल अपना अपना होता है, मैं तो एक हेल्प कर रहा हूं कि इतने आवर्स हैं तुम्हारे पास, और सिलेबस आपको टेलीग्राम ग्रुप पे है जीसीसी का, उसी सिलेबस को पढ़ने के लिए बोल रहा हूं मैं बालकों को, और किसी सिलेबस को नहीं पढ़ रहा। अगर मैं एक एक चीज टाइम, इस टाइम में क्या पढ़ना है, इस टाइम में क्या पढ़ना है फिक्स कर दूंगा तो तुम लोगों को बहुत दिक्कत होगी। मैंने तो तुम्हें दिखाया कि तुम्हारे पास कितने घंटे हैं, 14 घंटे हैं। आप डिनर लंच सारी चीजें करने के बाद 14 घंटे हैं। 14 में से क्या हम 8 घंटे नहीं दे पा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? हम आइडली क्यों नहीं कर पा रहे? हम थोड़ा सा पेन क्यों नहीं ले रहे? अगर प्लेजर लेना है तो पेन भी लो ना। अगर भाई टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज ढूंढ रहे हो, वहां पे टॉप की नौकरी सर्च कर, टॉप की नौकरी लग जाए ये सोच रहे हो, और अपने माता पिता के सामने मैं प्रूव कर दूं कि मैं 10 लाख रुपए एक महीने, एक साल के कमा सकता हूं, 15 लाख रुपए एक साल के कमा सकता हूं, तो भाई उसके हिसाब से मेहनत भी तो कर लो। हैं? मेहनत नहीं करोगे? मेहनत नहीं करोगे क्या? मेहनत करनी है, और ये यही टाइम है हमारे पास, यही 60 दिन है मेहनत करने के। अगर मेहनत करोगे तो आपको टॉप का कॉलेज, और उसके बाद टॉप की प्लेसमेंट, उसके बाद टॉप की नौकरी, उसके बाद टॉप की छोकरी टॉप की छोकरी मतलब अपना शादी हो जाएगी अच्छी लड़की से। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आप गलत मत समझना। लड़का है तो उसको अच्छा लड़का मिल जाएगा, लड़का है तो उसकी अच्छी लड़की मिल जाएगी, लड़की है तो उसको अच्छा लड़का मिल जाएगा। इंडिपेंडेंट बहुत अच्छी बात होती है। एक लड़की अगर 10 लाख रुपए कमा रही है, एक लड़की कुछ नहीं है, ठीक है, एक लड़की ने बीटेक करी और कोई नौकरी नहीं लग पाई उसकी, या बीटेक करी नहीं, सिर्फ डिप्लोमा होल्डर है और कुछ नहीं है, तो उसकी शादी आप क्या समझ रहे हैं वो क्या मतलब क्या होगा? और एक लड़की ने
एक अच्छे कॉलेज से बीटेक करी, एक अच्छी नौकरी पे है, आपको क्या लगता है उसकी लाइफ पूरा चेंज कर दोगे आप, पूरा चेंज कर दोगे आप। ये मेहनत जो है ना ये रंग लाएगी। 2 महीने की मेहनत से आपको पता लगेगा कि आपको रोटी खुद बनानी है कि आपकी रोटी बनाने वाले नौकर आएंगे। नौकर कैसे आते हैं? पैसे से। पैसा कैसे आता है? पैसा कैसे आता है? मेहनत से। और मेहनत आज कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, भाई मेहनत तुम्हें ही करनी है। 4 महीने बाद करोगे तब भी तुम्हें करनी है। बीटेक में बीटेक अच्छे कॉलेज से नहीं, किसी नकली पकली कॉलेज में चले गए, वहां पे प्लेसमेंट नहीं लगी, प्लेसमेंट लगी ऑफ कैंपस, ऑफ। अबे पता है तुम्हें बीटेक वाले धक्के खा रहे हैं, धक्के मतलब 10-10 हजार रुपए की नौकरी नहीं मिलती उनको, 15-15 हजार की नौकरी। लेकिन अगर अच्छे कॉलेज से बीटेक करी तुमने तो तुम्हारी सैलरी 50 हजार रुपए, 60 हजार रुपए। एक कंपनी ऐसी जो भाई साहब गाड़ी प्रोवाइड कर देगी, ठीक है, जो भाई साहब इतने रिसोर्सेज देगी तुम्हें जिसका कोई हिसाब नहीं। आप हर ब्रांड डाल पाओगे, आप हर अच्छी, ये सारे मोट, ये अब आप कहोगे सर मतलब हर चीज पैसा नहीं होती, मैं मानता हूं हर चीज पैसा नहीं होती, खाना अपने आप खुद बना के खाना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपके पास अगर ऑप्शन हो कि भाई लड़की है या लड़का है कि भाई एक तो खाना तूने बनाना है, एक खाना तेरे नौकर ने बनाना है। मेरी एक दोस्त है, मैं इस ऑडियो में नाम ले लेता हूं उसका, टीना नाम है उसका, टीना, ठीक है। उसकी सैलरी 20 लाख से ऊपर है। उसके नौकर आते हैं भाई, 3 टाइम उसका खाना बनाते हैं, क्वालकॉम कंपनी के अंदर है भाई, इतना बढ़िया पैसा कमा रही है, वाईएमसी से पास आउट थी और एकदम बढ़िया पैसा कमा रही, कोई दिक्कत नहीं उसको, ठीक है। कितना मतलब 20 लाख उसके, मतलब उसके हस्बैंड में भी इतनी सैलरी होगी, उसकी भी इतनी सैलरी, और अब बढ़िया से, अब क्या मेहनत कब करी होगी उसने वाईएमसीए लेने के लिए, वाईएमसीए में जाके मेहनत करी होगी, और उसके बाद अब कंफर्ट है, ठीक है। देखो तुमने आज मेहनत कर ली अगर, तो आगे की लाइफ बड़ी आसानी से निकलेगी। आज नहीं करी तो आगे की लाइफ, हमारे माँ बाप कहते हैं ना, आज कर लो कल को ऐश कर लेगा, आज नहीं करा तो कल को पछताएगा। सच कहते हैं, हम मानते नहीं उनकी बात को। बाद में पता लगेगा, बाद में पता लगेगा। एक आपका ही दोस्त एक गाड़ी में जा रहा होगा और एक आप साले स्कूटर में या ई रिक्शा में जा रहे होंगे, ई रिक्शा में, ठीक है। फिर फर्क पता लगेगा, फिर लगेगा कि ये क्या। तो मेहनत करने के लिए ये वाले माइंड में अपनी चीजें लेके आओ। नींद क्या, फोकस क्या, फ्रस्ट्रेशन क्या, सारी चीजें काबू में आ जाएंगी एकदम। समझे कि नहीं समझे? अरे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब लास्ट क्वेश्चन पे आता हूं भाई, तीसरा क्वेश्चन ही। पहला क्वेश्चन था फ्रस्ट्रेशन फोकस वाला, दूसरा क्वेश्चन था टाइम टेबल वाला, तीसरे क्वेश्चन पे आ गया हूं मैं अपने। सर पढ़ते हैं, जैसे ही किताब को हाथ लगाते हैं नींद आ जाती है सर। मैंने किताब उठाई, बुक उठाई, चाहे वो सुबह थी सर, बेशक मैं उठ के आया था, आधे घंटे में नींद आ जाती है सर। अबे नींद पता क्यों आती है ओ बेवकूफ, ओ मेरे बच्चों, नींद पता क्यों आती है? क्योंकि तुम्हारा मूड ही नहीं पड़ने का। साले तुम पूरी रात ना सोयो और तुम्हें मैं उठा के कहूं ना ओ मूवी देखने चलते हैं, चल पबजी खेलने चलते हैं, चल फटाफट इंस्टाग्राम पे देखो कौन आ गया, कैरी मिनाटी आ गया। अबे कैरी मिनाटी देखो, हाँ मिनट लगाओगे एक, साला नींद दौड़ जाएगी तुम्हारी। कैरी मिनाटी, टिकटॉक, ये वो 3600 चीजें, अंड फंड शंड, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, वो फटाफट आप करने लग जाओगे। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें, तुम्हारे मन में ना भाई उसमें सुख मिल रहा है। तुम्हें पढ़ने में क्या सुख मिल रहा है? अबे पढ़ाई का सुख आज नजर नहीं आ रहा, आज नजर नहीं आ रहा, 4 साल बाद आएगा। ये जो आज पढ़ाई हो रही है 4 साल बाद आएगा, और जो आज मजा हो रहा है 4 साल बाद इसका दुख नजर आएगा। ये मेरी गारंटी है। जो आज मजा कर रहे हो टिकटॉक पे, जो आज मजा कर रहे हो कैरी मनाटी को देखने में, जो आज मजा कर रहे हो ये अंडमान शीडें देखने में, जो आज मजा कर रहे हो पबजी खेलने में, मेरे कहने के बावजूद भी अगर आपने अपने फोन को दूर नहीं रखा है अपने आप से, तो भाई इसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। ये 2 महीने आपको टॉप के कॉलेज में पहुंचा देंगे, वहां पे टॉप की नौकरी लेना, उसके बाद सारे कंफर्ट जोन, सारी लग्जरियस लाइफ, प्लेजर्स, लाइफ के जो प्लेजर्स हैं, जो पेन आपने ओटे थे वो बैलेंस कर देगा। जो पेन, जो नींद का था, अब नींद आ जाती है। नींद इसलिए आती है क्योंकि तुमने इसको
अपना तुम्हारा मोटिव क्लियर नहीं है। दरअसल अगर तुम्हारा मोटिव क्लियर होगा ना कि मेरे को टॉप के कॉलेज में जाना है। एक लड़के का फोन आया था, राकेश नाम है उसका, राकेश नाम है उसके, ना तो मम्मी है ना पापा हैं, और एक ही बात थी, सर मैं यूपी का हूं और मैं सर ट्रिपल यूटी में बढ़िया कॉलेज लेना चाहता हूं, मैं आपकी ऑडियो सीरीज सारी सुनता हूं, और सर मैं दिल से कह रहा हूं कि भाई मैं आपकी ऑडियो सीरीज में ये बात वो बात बहुत सारी चीजें बोल रहा, लेकिन देखो बंदा, देखो यार कहां से बात कर रहा था। और उसके बाद उसने अपनी 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 सिचुएशंस बताई, तो मैंने क्या कह सकता था, मैंने कहा था ठीक है। तो इसी प्यार दुलकार के लिए, जो बच्चे इतने दूर दूर से हमें प्यार करते हैं, ये ऑडियो सीरीज में उन लोगों के लिए बनाता हूं। अगर आपको इनमें से, मेरा कोई भी पर्पज नहीं है कि आपको इसमें से कोई भी दुख हो, कोई नेगेटिव बात नहीं यार, मेरा एक ही पर्पज है अभी आप तीसरी कि आपको सही ट्रैक पे, सही दिशा में, बाय मी या बाय कोई अदर भी, भाई पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसी चीजों से, आप जिसको सुनो वही बढ़िया है, जिसको सुनो वही बढ़िया। मैं नहीं कह रहा मेरे को सुनो, मैं तो अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं जो मेरे दिल में है। मैं कह रहा हूं नींद पता क्यों आती है, आपका मोटिव क्लियर नहीं है। आपका मोटिव क्लियर होगा ना, अपनी अपनी दीवारों पे जब लिखा होगा टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज आईआईटी लखनऊ, माई एम YMCA फोकस, माई एम IIT लखनऊ, कैनेडी सुल्तानपुर, डी क्रस्ट मुरथल, माई एम DTU, माई एम AIT, माई एम महाराजा अग्रसेन, माई एम, ऐसे करके। भाई मैं ये नहीं कह रहा इन कॉलेज में जाके बहुत बड़ी चीज कर ली तुमने, ना 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 ना, ये शुरुआत है, पहली सीट। बीटेक करना, बीटेक के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, वहां पे जाके आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो मेहनत क्या है, तो अभी डाल लो ना मेरे भाइयों, अभी डाल लो, ठीक है। नींद ऑटोमेटिकली आपकी भाग जाएगी। टिप्स क्या है, टिप्स, हाँ टिप्स क्या है भाई, इसकी टिप्स भी सुन लो। पहला पॉइंट, कभी भी बेड पे लेट के नहीं पढ़ना। मम्मी कह रही है, मम्मी आपको माता पिता बोलते हैं अरे बेड पे लेट क्यों पढ़ रहा, अरे मम्मी पढ़ तो रहा हूं, आपको क्या दिक्कत है, मैं पढ़ रहा हूं ना यहाँ पे, आप ऐसे बीच में, मैं आपको या तो ना, अरे मैं कह रहा हूं, आपके माता पिता नहीं, मैं कह रहा हूं, आपका भाई, आपका बड़ा भाई कह रहा है, लड़की हो उसका भी बड़ा भाई, लड़का हो उसका भी बड़ा भाई, मैं बड़ा भाई हूं आपका, मैं टीचर नहीं बनना चाहता आपका, ठीक है। मैं आपका बड़ा भाई कह रहा हूं कि बेड पे कभी पढ़ाई नहीं होती, सोफे पे कभी पढ़ाई नहीं होती। भाई एक कुर्सी ले आओ लक्कड़ की लोहे की, टेबल ले आओ, टेबल और कुर्सी पे पढ़ाई बनाई है। जमीन पे अगर आप बैठ के चौकड़ी मार के पढ़ रहे हो तो पढ़ाई बनाई है। चटाई बिछा के, किसी पे नहीं है टेबल कुर्सी, तो जमीन पे बैठ के पढ़ो, भाई पढ़ाई बनाई है, ठीक है ना। पढ़ाई के लिए एक अलग से आपका कोना फिक्स होना चाहिए कि इस कोने पे तुम बैठ गए तो पढ़ाई करोगे भाई। ये कोना मतलब नवीन मुंजाल की पढ़ाई करने का। ये कमरे में जब मैं आ जाता हूं तो मैं ऑडियो रिकॉर्ड शुरू कर देता हूं, मैं नहीं जाता बाहर इसमें भाई। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे मेरा ये कोना है कि मैं यहां पे ऑडियो रिकॉर्ड करूंगा, ऐसे तुम्हारा कोना होना चाहिए, ऐसे तुम्हारा कोना होना चाहिए कि ये तुम्हारा कोना पढ़ाएगा, और वो चेंज नहीं होना। तो तुम्हारे पास अपने आप पॉजिटिव वाइब्स आने लगेंगे वहां पे अपने आप पढ़ाई, वाह 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 वाह, मजा आने लगेगा। जो काम 8 घंटे में हो रहा था वो हो सकता है 4 घंटे में हो रहा हो। आपको इस ड्यूरेशन में आपने थ्योरी की कोचिंग पूरी कर ली है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने चाहिए, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री। आपका IQ इंप्रूव होगा, कुछ नहीं होगा ना तो आप बहुत ही साउंड फील करोगे IQ वाइज। जब जाओगे सेकंड ईयर में +2 वालों के साथ कंपटीशन करना, ये बात मत भूलना, तो बड़े आराम से कंपटीशन कर पाओगे। ये ऑडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है क्योंकि क्वेश्चन 3 कवर करने थे। इसमें मैं नींद वाली बात पे आता हूं। पहला तो आपका प्रॉपर सिटिंग होना चाहिए, जहां पे आप बैठते हैं नींद नहीं आएगी, और कभी भी बेड पे बैठ के, सोफे पे बैठ के वहां पे पढ़ाई नहीं करनी है। जो आपका सेपरेट रूम है, सेपरेट स्टडी टेबल है, वहां पे बैठ के पढ़ाई करनी है। नींद ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। अगर नींद आती है तो पानी का जग साथ में रखना है, साथ में पानी पीते रहना है, पीते रहना है। खाना बहुत ज्यादा नहीं खाना है, ये तो साइंस की बात है, टेक्निकल बात बता रहा हूं, इसमें कोई मंत्र नहीं है। जो ज्यादा खाएगा ज्यादा सोएगा भाई। जो जितना कम खाओगे उतनी कम नींद आएगी। जितना ज्यादा खा लेते हैं, दिमाग को ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, है ना, तो भाई जितना कम खाओगे उतना बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। कम से कम खाना खाओ,
बार बार खाओ। ये मैंने पिछले उसमें पहले बोल चुका हूं, ये दोबारा नींद के लिए भी ये टिप है। कम खाओ, बार बार खाओ, पानी ज्यादा पियो, ठीक है। अगर फिर भी नींद आ रही है, रात की मान लो आपने सेटिंग दे रखी है, आपने सेल्फ स्टडी की रात की सेटिंग दे रखी है और नींद आ रही है, जाके फटाफट शावर के नीचे मुंह धो लो, सिर धो लो, ठीक है, आके बैठ जाओ। भाई गर्मी है, बीमार नहीं होगा, टेंशन मत लो, कुछ नहीं बीमारी बीमारी, ठीक है। विलिंग, अपनी विलिंग को स्ट्रोंग रखो। हमारी इस ऑडियो को दोबारा सुन लो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसीलिए यूट्यूब पे डाला है। बार बार सुनो, बार बार सुनो। अगर फ्रस्ट्रेशन ना भाग जाए, नवीन मुंजाल नाम नहीं हमारा, अरे भाई नाम चेंज मत करना, नाम बढ़िया है। नीचे जय माता दी बोल देना, नीचे मेरे दोस्तों कमेंट में जय माता दी बोल देना। और ठीक है, और ये 60 दिन की जो एग्जाम की स्ट्रेटजी मैंने आपसे शेयर करी है, इसको अपने जूनियर को, अपने सीनियर को, अपने दोस्तों से शेयर करना। इस पे ज्यादा से ज्यादा अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक करना, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई, बहुत बार बोलते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो। एक बात बोलना भूल गया था, प्रार्थना से याद आ गई, वो बात ये थी, सुबह उठना है जो फ्रेश होने से पहले ये वाली प्रार्थना जरूर करनी है, परमात्मा को याद जरूर करना है, वो हमें शक्ति देगा। थैंक यू।